हेलो दोस्तों, वेलकम है सबका तहे दिल से। और आज हम हैं अभी आगरा भगवान टॉकीज पे, और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। खाटू श्याम जी के बारे में मोस्टली आपने सबने सुना ही होगा। ये सीकर में खाटू श्याम नगर में है, राजस्थान। और इनको नीले घोड़ेधारी, तीन वर्णधारी और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये आपने सुना ही होगा। और काफ़ी गाड़ी पर लिखा भी देखा होगा आपने कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है ना। तो आज हम वहीं जाएंगे हारे के सहारे के साथ। और इस टाइम हम आगरा में हैं और यहाँ से निकलेंगे हम सीकर के लिए। आगरा से सीकर का जो खाटू श्याम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। तो ज़्यादा नहीं है, 300 किलोमीटर आप आराम से 6-7 घंटे में ईज़िली पहुंच जाओगे। अगर आप शाम को निकलोगे तो शाम को निकलोगे तो यार रात में पहुंचोगे, मिड नाइट समथिंग। और अगर रात को निकलोगे तो मॉर्निंग टाइम में पहुंच जाओगे। सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो इस टाइम हम आगरा में हैं और आगरा से हम निकलेंगे सीधा खाटू श्याम जी के लिए। ओके। खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में और बताऊंगा ना पूरा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा जो भी हल्का फुल्का है थोड़ा बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो ये जो खाटू श्याम जी हैं पहले बरबरी के नाम से जाने जाते थे। ये गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य तैमूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बालकाल से ही बहुत बलशाली थे ये। तो इन्होंने जो युद्ध नीति सीखी है वो अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। इन्हें दुर्गा माँ से 3 बाण मिले थे और जो अग्निदेव थे उनसे इन्हें मिला था धनुष, जो कि तीनों लोगों को बनाने के लिए काफ़ी समर्थ था। ठीक है। तो ये बात उस टाइम की है जब महाभारत का दौर था। उस टाइम कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था। ठीक है। तो इन्हें युद्ध में जाने की इच्छा हुई थी, युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई थी। तो ये युद्ध में जा रहे थे। तो उस टाइम माँ इनसे पूछती है इनकी कि तुम जा तो रहे हो लेकिन उस साइड से लड़ना जिस साइड वो लोग हार रहे हो। ठीक है। जो हार रहा हो ना तुम उसे जाके अपना समर्थन देना। तो ये अपना नीले घोड़े पर सवार होकर और अपने 3 वाण लेके निकल लिए युद्ध में जाने के लिए। तो श्री कृष्ण जी को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि भाई ये बर्बरिक है जो ये युद्ध में लड़ने के लिए आ रहा है, और वचन दिया है अपनी माँ को कि ये हारे का सहारा बनेगा। मतलब जिस साइड से लोग हार रहे होंगे उस साइड से जाके लड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये कौरव हार रहे हैं और कौरवों की साइड से लड़ा तो पूरा परिणाम चेंज हो जाएगा युद्ध का। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, ब्राह्मण वेश धारण किया और ब्राह्मण वेश धारण करके वो उनको रास्ते में ही जाके मिल गए। तो उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनको उकसाया। उन्हें कहा, मतलब बोलता ना भाई किसी को बारे में आप हल्का सा तो पैसा कहोगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। बोले भाई एक बात बताओ बर्बरीक, तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास शस्त्र है नहीं, तुम कैसे लड़ोगे? ये 3 बाणों से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा मेरे ये 3 बाण काफ़ी है। उन्होंने कहा यार मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मुझे तुम दिखाओ कि तुम्हारे में कितना शक्ति है, कितना बल है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो क्या है कि श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में आए थे वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही कला है, युद्ध नीति है और तुम्हें इतनी शक्ति है तो एक काम करो, पीपल के पत्तों में हर एक पत्ते में भेद के दिखाओ तुम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना एक बाण निकाला था कस से और धनुष पर चढ़ा के छोड़ दिया। पीपल के हर एक पत्ते को भेद दिया और बाण आके उनके पैर पे आके रुक गया वो। तो बर्बरीक जी ने कहा प्रभु आप अपना पैर उठा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेदते हुए पीपल के पत्ते को भेद देगा। तो उन्होंने अपना पैर उठाया और वो हर एक पत्ते को उन्होंने भेद दिया था। तब उनकी समझ में आया कि अगर ये कौरवों की साइड से लड़ता है तो पांडवों की हार निश्चित है। फिर ब्राह्मणधारी श्री कृष्ण ने उनसे वचन मांगा दान के लिए। तो उन्होंने वचन दे दिया और दान में उन्होंने मांगा बर्बरीक का सिर। तो वो एकदम अचंभित हुए कि कोई ब्राह्मण एक मेरे सिर की मतलब मांग कैसे कर सकता है। तो उन्होंने पूछा प्रभु आपका असली रूप दिखाइए, आप कौन हो? तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया श्री कृष्ण जी ने, और बर्बरीक ने अपना सिर दान दे दिया था क्योंकि वचनबद्ध था वो वचन देने के बाद में। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि आप श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में आपकी पूजा होगी। ठीक है। बर्बरीक जी ने पूरा ये युद्ध देखा था। उन्होंने वरदान मांगा था श्री कृष्ण के मुझे ये युद्ध देखना है। तो वो युद्ध में आखिरी टाइम तक रहे थे बर्बरीक। और काफ़ी लंबी कहानी है, बाकी इनको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये यहाँ तक की कहानी थी कैसे वो जाने जाते हैं खाटू श्याम के नाम से, और उन्हें वरदान मिला था कि वो कलयुग में पूजे जाएंगे। तो आज आपने देखा भी है वो काफ़ी विख्यात हैं और कलयुग में पूजे भी जा रहे हैं। उनका नाम मन से जपता है जो पूजा करता है उनकी।
उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, सभी परेशानी ख़त्म हो जाती है, सभी उसकी जो समस्या हैं उनका निदान होता है। तो ऐसे उनकी कहानी थी। कहानी बहुत लंबी है लेकिन इस शॉर्ट में आपको बता दिया है। बाकी अब हम आधे रास्ते आ चुके हैं, खाना हमने खा लिया है और अभी बाहर है, हम यहाँ से निकलेंगे तो लगभग 3-4 घंटे और लगेंगे हमको वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँचने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो आप ये सुबह के समथिंग 6 बजे हुए, हम यहाँ पे 4 बजे के लगभग आ गए थे, लेकिन भाई 5-6 होटल और गेस्ट हाउस धर्मशाला में गए, लेकिन हमें कहीं पे रूम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला है, ये वृंदावन धर्मशाला है जो कि काफ़ी बड़ी है, आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ सुबह 4 बजे आ गए थे, 3:30-4 बजे समथिंग, ठीक है, लेकिन हमें रूम मिला था वो हमें सुबह 6 बजे मिला है। सुबह खाली 6 बजे रूम खाली हुआ था, तो हमने 3 रूम लिए हैं, हम 15 लोग हैं समथिंग। तो अभी हम यहाँ से फ्रेश होके रेडी होके निकलेंगे मंदिर के लिए, जो कि नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहली बार आते हो तो हल्का सा अभी दिक्कत हो जाती है, तो पता नहीं होता ना कहाँ स्टे करना है, कहाँ कैसे जाना है, कैसे कहाँ से परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होगा, कहाँ पे आप प्रसाद लेना है। तो ले देंगे आप, जब तक आओगे नहीं आप जानोगे नहीं। वो बताता हूँ क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी इस वक्त हम धर्मशाला में हैं वृंदावन, और यहाँ से हम रेडी होके निकलेंगे। ये हमारे माट साहब, और ये है शर्मिली मास्टर भी और कमरे ठीक है, बेड की व्यवस्था अच्छी थी, पंखे लाइट ठीक है मतलब। और इस साइड जाने की व्यवस्था है, और ये साइड खाने की व्यवस्था है, यहाँ भोजनालय है। तो हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, खाना आने के बाद खाएंगे जो भी रहेगा। तो अभी हम मंदिर के जस्ट अपोजिट खड़े हुए, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों साथ में ही हैं। लेफ़्ट साइड में एंट्री है और जैसे अपोजिट में आप देख सकते हो एग्जिट है। यहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद और फूल जो भी रहेगा चढ़ाने के लिए। देखो जितना हो सके ना यहाँ लास्ट तक रखो टारगेट कि यहाँ तक आपको प्रसाद फूल सामग्री जो भी है आप पूजा की सामग्री यहाँ पे ले लेना है आपको। आप ये मत सोचना कि नहीं अपन आगे चल के ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रसाद और फूल सामग्री लोगे ना तो अपन चप्पल जूते यहाँ निकाल सकते हो आराम से। और अगर आप यहाँ सोचोगे कि नहीं यहाँ से स्टार्टिंग होता है वहीं से अपन ले लेंगे, तो आपको ना एग्जिट के बाद में जहाँ से आप एग्जिट होगे ना फिर से आपको आना पड़ेगा पीछे अपना सामान और जूते चप्पल लेने के लिए। तो सबसे बेस्ट जगह कि वहाँ जो एग्जिट है ना, एग्जिट के पास में ही वहीं से आप प्रसाद और फूल माला ले लो, और वहाँ से आप लेफ़्ट साइड से जो एंट्री है वहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ से आप अंदर चले जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अभी हम पांडाल में हैं, तो गर्मी का बचाव के लिए काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि राजस्थान में कैसी गर्मी पड़ती है मोस्टली सबको पता ही है, ठीक है। और ऊपर से जून का महीना है तो टेम्परेचर कम से कम 45 समथिंग रहता ही रहता है मोस्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा सिस्टम है, मतलब लोगों की सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। रेलिंगें लगी हुई हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत ना हो, किसी को धक्का मुक्की ना हो। वैसे हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं है इस टाइम जिस टाइम हम लोग आए हुए हैं, और गर्मी के लिए देखो काफ़ी अच्छे इंतजाम है, मतलब इसमें पंखे लगे हुए हैं, सीलिंग फैन आप देख पा रहे होगे। प्लस इसमें सबसे जो बेस्ट देखा मैंने कि यहाँ पे पानी की जो पाइपलाइन है ना ऊपर लगी हुई काफ़ी जगह पे, इसमें से हल्की फुहारें आ रही हैं, देखो आप देख पा रहे होगे। इसमें से ना प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है जो कि फुहारों के रूप में गिर रहा है लोगों के ऊपर, तो टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन हो रहा है इससे। और जल्दी ही हमें श्याम जी के दर्शन होने वाले हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइड में बोर्ड लगा हुआ है, मुस्कुराइए आप श्री श्याम जी की शरण है, तो निश्चिंत रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कभी वक्त मिले जब भी तो आप दर्शन के लिए जरूर आइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे ना तो इस चीज़ को अनुभव करोगे कि यहाँ पे एक अलग ही मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और वैसे मानना है कि यहाँ पे जैसे जो भी पहली बार कोई आता है ना, कुछ मन में श्रद्धा लेके कुछ इच्छा लेके आता है, तो उसकी जो
मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है और इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो श्याम जी की दरबार में एक बार ज़रूर जाइएगा। और हम लोग भी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं है तो अंदर हम लोग फुटेज नहीं निकाले, वीडियो नहीं बनाई अंदर का, लेकिन बाहर का आपको सभी पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे मोबाइल बंद कर दिया था। बाकी हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से रेलिंग से जैसे ही अपन उतरते बाहर निकल जाएंगे। ये आप देख पा रहे हो, काफ़ी देखो लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और जो बाहर से जहाँ से अपने सामान लिया था, पूजा सामग्री ली थी, वहाँ से अपना सामान और जूते वूते लेके अपन निकलेंगे सीधे अपन अपने वृंदावन धर्मशाला में। और बाकी आपको नया अपडेट मिलता रहेगा और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे जिन्होंने नहीं देखा है, जिसको पता नहीं है, उनको पता चल सके और वो लोग भी यहाँ पे जा सके, उनके दर्शन का लाभ ले सके। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी, मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नई वीडियो में। जय श्री श्याम। श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।